तो हम लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चंस कर रहे थे। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है, अब इसको पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या है। लॉज ऑफ मोशन में जितने भी क्वेश्चन हैं सारे कर रहे थे ना। तो देखिए कर अ वेज ऑफ मास m1 रेस्ट्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है इस पे एक वेज है, वो m1 मास का, वो क्या हुआ है, रेस्ट पे है। m2 इज प्लेस्ड। अब हमने क्या किया, m2 ब्लॉक का, जिसका मास m2 है, वो ब्लॉक को हमने इस पे प्लेस किया। एज्यूम फ्रिक्शन टू बी नेग्लिजिबल, फाइंड ए ऑफ वेज। जो फ्रिक्शन है इसके और इसके बीच में, उसको क्या किया हमने, नेग्लेक्ट किया है। तो उस केस में मतलब कि नेग्लिजिबल हमने नहीं किया, ये दे रखा है कि उसमें कोई वैल्यू नहीं है फ्रिक्शन की। तो आपको फाइंड ए ऑफ वेज, ये जो वेज है इसका एक्सेलरेशन पूछ रहा है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे पहली चीज, जब हमने इस पे इसको रखा तो ये नीचे क्यों आएगा, तो जब ये नीचे क्यों आएगा, चूंकि इसमें सिंस फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल तो ये किधर जाएगा, इधर की ओर जाएगा ना। तो बेसिकली इसका क्या बनेगा, देखिए जब ये वेज जो है आपका, दिस इज ऑल्सो प्लेस्ड ऑन फ्रिक्शनलेस सरफेस, ये जो है फ्रिक्शनलेस सरफेस पे है, इस पे हमने एक m2 मास को रखा, तो उस केस में क्या होगा, जैसे हम रखेंगे ये इधर चलने लगेगा, और जब ये चलने लगेगा, और इस केस में हम इसकी बात करें m2 की, तो उस केस में m2 किस में होगा, देखिए जब m2 ब्लॉक की बात करेंगे, आपका ये चल रहा है, ये चल रहा है और ये नीचे आ रहा है। जैसे ही आपने रखा, चूंकि फ्रिक्शन है नहीं तो ये नीचे आने लगेगा, तो ये नीचे आएगा, चूंकि यहाँ भी फ्रिक्शन नहीं है तो ये इधर की ओर चलने लगेगा। तो जब चलेगा तो m2 किस रेफरेंस में आ जाएगा, नॉन इनर्शियल। उस केस में ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में आ जाएगा ना, क्यों, क्योंकि ये जिस फ्रेम पे रखा है, जिस रेफरेंस पे ये ब्लॉक m2 जो रखा है, वो खुद इधर मूव करने लगेगा। आ रही बात समझ में। तो ऐसे डिफरेंस ऑफ फ्रेम जो कि खुद मूव करता हो, और ये मूव किससे करेगा, एक्सेलरेटेड होगा। इनिशियली तो क्या था, साफ साफ दे रखा है इसमें, इनिशियली रेस्ट पे था, तो जैसे ही आप इस पर रख दोगे तो ये चलने लगेगा। तो जीरो से इसकी क्या हो रही है, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, जीरो से रेस्ट पे था, उससे जीरो से कुछ वैल्यू मिला, वो कैसा होगा, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। जब पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है, जीरो से भले ही हम करें 2 किलोमीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, कुछ भी मिल रहा है, वेलोसिटी में चेंज तो हो रहा है ना। और ये जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है कैसा है, पॉजिटिव चेंज है। तो पॉजिटिव चेंज है तो ये क्या होता है आपका, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम जो होता है आपका, क्या होता है, एक्सेलरेशन हो रहा है। तो चूंकि टाइम के साथ इसकी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, पॉजिटिव चेंज हो रहा है, दैट मीन्स इसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। तो जब ये रेफरेंस ऑफ फ्रेम आपका, ये जिस पे ये ब्लॉक रखा है, जिस फ्रेम में रखा है, वो खुद मूव करने लगा, दैट मीन्स इसके लिए ये पूरा फ्रेम कैसा हो जाएगा, नॉन इनर्शियल। कहने का मतलब आप इस जो ये वेज है, इस पे यहाँ कहीं भी किसी बंदे को बिठा दीजिए, इस वेज पे बाहर अगर बैठा होगा तब तो पूरा सिस्टम चल रहा है। अगर हम इस पे बिठा दें किसी एक पे, यहाँ पे बिठा दीजिए, यहाँ पे कोई बंदा देख रहा है वहाँ से, तो क्या होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेकिन यहाँ से कोई बंदा देखेगा तो उसके लिए पूरा सिस्टम फ्रेम क्या हो जाएगा, इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा। तो मैंने वही बताया, इस ब्लॉक के लिए ये पूरा फ्रेम कैसा हो जाएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अब हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं m2 का। तो देखिए m2 कैसे है, ये बेसिकली m2 है, तो ये इस तरीके से, नॉर्मल डायरेक्शन इस पर क्या लगेगा, इस तरीके से लगेगा, आ रही बात समझ में। और हमेशा मास वेट जो होता है, वेट मास नहीं, वेट हमेशा क्या होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। और हमने ये बताया था कि इस तरीके से अगर ये एंगल आपका अल्फा है, दिस इज, तो ये भी क्या होगा, अल्फा होगा। तो अगर ये अल्फा होगा तो इसके अलावा क्या हो जाएगा, m2g, क्या, देखिए इसके अलावा आपका हो जाएगा, अल्फा है तो m2g कॉस अल्फा, तो इसके अलावा क्या हो जाएगा, साइन अल्फा। हमने क्या बताया था
कि कोई भी फोर्स जिस किसी भी एक्सिस से एंगल बनाता है उसके अलोंग कौन सा कंपोनेंट होता है, कॉस कंपोनेंट। तो ये जो फोर्स है, देखिए पहले हमारा एक्सिस ये था और ये था, अब क्या हुआ, हमने इस प्लेन को घुमा के ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया तभी तो ये बन गया, यहाँ से ये ऐसे हो गया तो ये प्लेन ऐसे हो गया, यानी कि हमने थोड़ा सा इसको ऐसे घुमा दिया तो ये भी ऐसे घूम के ये इस तरीके से हो गया। तो ये प्लेन आपका ये हो गया और दूसरा प्लेन आपका इस तरीके से, रुके बता रहा हूँ, देखिए जैसे आपका इनिशियल प्लेन ये था और ये था, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये देखिए ऐसे है ना, तो इस प्लेन को हमने हल्का सा थीटा एंगल से रिवॉल्व कर दिया, तो ये एंगल आपका ये प्लेन बन गया। और जब इसको हमने रिवॉल्व किया तो ये भी तो ऐसे रिवॉल्व हो जाएगा ना, तो ये भी रिवॉल्व होके ऐसे हो गया। तो यही तो प्लेन है, देखिए ये वाला और ये वाला और ये वाला और ये वाला, दिस 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 एंड दिस। तो नया ये आपका जो इस प्लेन से नया प्लेन कौन सा बन गया, ये वाला और ये वाला। तो सारे फोर्सेस जितने भी फोर्स हैं उसको हम नए एक्सिस, जो न्यू एक्सिस ये बन रहा है और ये बन रहा है, इसके अलोंग हमने डिराइव कर लिया। तो ये सारे फोर्सेस m2g का इस एक्सिस के अलोंग m2g cos अल्फा और इसके अलोंग ये जो है और ये है इसके अलोंग साइन का। ये साइन कैसे है, हमने बताया कि ओरिजिनल कंपोनेंट हमेशा कॉस और साइन के बीच में एग्जिस्ट करता है, तो ये कॉस है तो साइन इधर आ गया। इतना समझ में आ गया। अच्छा और कुछ, हाँ अब देखिए यहाँ पे अब मेन पॉइंट यहाँ से शुरू होता है। देखिए बेसिकली क्या हो रहा है, जब आप इस M2 ब्लॉक को इस पे रखेंगे, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है और ये भी फ्रिक्शनलेस सरफेस है, दैट मीन्स ये कंप्लीटली श्योर है कि ये नीचे आना चाहेगा, जब फ्रिक्शन है ही नहीं और हम कोई फोर्स लगा के ऊपर से इसको पकड़े तो है नहीं, तो ये नीचे आएगा। और ये जब नीचे आएगा, चूंकि सिंस यहाँ पे फ्रिक्शन जीरो है, दैट मीन्स दिस वेज विल ऑल्सो ट्राई टू मूव इन दिस डायरेक्शन लाइक दिस। तो यहाँ पे पूरा फ्रेम आपका मूव कर रहा है और ये भी मूव कर रहा है, दैट मीन्स इसके लिए पूरा फ्रेम क्या हो जाएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जिस पे रखा होता है, जिसमें कोई बॉडी प्लेस्ड होता है, अगर वही मूव करने लगे तो उस बॉडी को जो रखा हुआ है उसके लिए फ्रेम क्या हो जाता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कंडीशन क्या होता है, जो आपका मीडियम है जिसमें रखा है वो क्या एक्सेलरेटेड हो, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होना चाहिए, उसमें एक्सेलरेशन होना चाहिए। कहीं क्या मतलब है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा तो क्या उसमें एक्सेलरेशन होगा, नहीं, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी हो ही नहीं रहा। तो लगातार कंटिन्यूअसली वेलोसिटी में चेंज होना चाहिए, दैट मीन्स एक्सेलरेटेड होना चाहिए। वो वेलोसिटी अभी 3 है तो 5 फिर 7 कंटिन्यूअसली उसमें चेंज होना चाहिए, पॉजिटिव चेंज किसमें, वेलोसिटी में। तो यहाँ पे देखिए एक्सेलरेशन आपसे पूछ रहा है, दैट मीन्स एक्सेलरेटेड होगा। और कहेंगे इसमें कैसे एक्सेलरेटेड, मैंने बता दिया कि 0 से पहले रेस्ट पे था, अब जैसे ही हमने रखा है चलने लगा, दैट मीन्स इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा फोर्स आ जाएगा इस ब्लॉक पे, वो क्या होगा, स्यूडो फोर्स होगा। ये स्यूडो फोर्स जो होगा आपका क्या होगा, अगर ये जो वेज है आपका, ये वेज अगर इस डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड है, जाहिर सी बात है इसका पॉजिटिव एक्स ही डायरेक्शन होगा। तो हमने बताया था स्यूडो फोर्स होता है वो किधर होता है, अपोजिट टू दैट ऑफ एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे ये जो हो जाएगा एक आपका स्यूडो फोर्स लगेगा, उसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा और इसका मास कितना होगा, m2 इंटू ए फोर्स होगा। अच्छा अब इस फोर्स को भी आपको, ये जो m2a है इसको भी आपको नए एक्सिस, ये वाला एक्सिस और ये वाला एक्सिस, इसके अलावा आपको क्या करना पड़ेगा, डिराइव करना पड़ेगा, रिजॉल्व करना पड़ेगा इस नए एक्सिस के अलावा। तो थोड़ा सा इसको नए पॉइंट पे देखते हैं, इसको अलग से फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, ये आपका m2g मास का वेट है, ठीक है। ये एंगल आपका नए एक्सिस से अल्फा बना रहा है, इसको हमने इस तरीके से डिवाइड कर दिया। तो इस केस में क्या होगा, देखिए ये एंगल भी आपका सेम होगा ना, क्यों, क्योंकि दिस इक्वल्स टू दिस, तो दिस इक्वल्स टू दिस, आ रही है समझ में, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। आपका जो फोर्स लग रहा है स्यूडो फोर्स, वो किधर लग रहा है, वो आपका m2a जो है वो आपका अपोजिट टू दैट ऑफ मूवमेंट ऑफ वेज m1, ये मूवमेंट जो m1 का है उसके अपोजिट में, दैट मीन्स इधर लगेगा। अब इसको भी हमें इस नए एक्सिस जो ये वाला है और ये है इसके अलोंग रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर ये अल्फा है तो ये कितना होगा, 90 माइनस अल्फा होगा।
तो यहाँ पे ये जो M2 है ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका, इसके अलोंग करेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा और आपका जस्ट मिनट, हाँ ये हो गया। और नया प्लेन आपका क्या है, देखिए ये वाला तो आपका ओरिजिनल था, न्यू प्लेन क्या था दिस, तो इसको हमने इसको डार्क लाइन से कर दिया और एक ये बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो नए एक्सिस के अलोंग क्या बन जाएगा, दिस इज M2A, इसको पूरा डिलीट कर देते हैं यहाँ से, M2A cos 90 माइनस अल्फा, और ये क्या हो जाएगा आपका, इसको फिर से लिखेंगे तो cos 90 माइनस अल्फा क्या होता है, साइन अल्फा, तो दैट इज M2A साइन अल्फा। अच्छा, अब ये हमने कहा था ओरिजिनल फोर्स जो होता है हमेशा कॉस और साइन के बीच में ही एग्जिस्ट करेगा, तो अगर ये इस एक्सिस के अलोंग ये आपका कॉस कंपोनेंट है तो इसके अलोंग कौन सा कंपोनेंट आएगा, साइन कंपोनेंट। तो इसको अगर हम यहाँ पे करें तो ये हो जाएगा M2A साइन कंपोनेंट, साइन ऑफ 90 माइनस अल्फा, और साइन 90 माइनस अल्फा क्या होता है, कॉस अल्फा, तो यहाँ से हो जाएगा M2A कॉस अल्फा। तो अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, बेसिकली हमने इस M2A जो ये फोर्स लग रहा था इसको इसके अलोंग और इसके अलोंग, ये देखिए दिस और दिस हमने डिराइव कर लिया, तो यहाँ पे इसको लिखते हैं, ये देखिए इसके अलोंग जो आपका होगा वो क्या होगा, M2A cos 90 माइनस अल्फा, और cos 90 माइनस अल्फा क्या होता है, साइन अल्फा, तो इसके अलोंग एक और फोर्स आ जाएगा M2A साइन अल्फा, और इसके अलोंग एक और फोर्स क्या आ जाएगा, M2A साइन 90 माइनस अल्फा, और साइन 90 माइनस अल्फा क्या होता है, M2A cos अल्फा, तो दिस विल बी M2A cos अल्फा। तो अब यहाँ पे इसको हम डिलीट करते हैं, हमने क्या किया, M2A जो इधर लग रहा था इसको हमने ये नए एक्सिस इसके और इसके अलोंग डिराइव कर लिया, कैसे, ये देखिए ये जो आपका था अल्फा बना रहा था ये भी अल्फा बनाएगा, तो यहाँ और इसके बीच 90 था टोटल एंगल, तो ये अल्फा था, तो ये कितना होगा 90 माइनस अल्फा, फिर यहाँ भी इसके अलोंग डिराइव कर लिया, इसको डिलीट करके अब फोर्सेस को लिखते हैं यहाँ पे। अब देखिए तो यहाँ पे कह रहा है अज्यूम फ्रिक्शन टू बी नेग्लिजिबल, फाइंड वेज ए, तो पहले अब इस पे लिखते हैं, इसके अलोंग क्या है हमारा, ये कैसे आएगा, ये ब्लॉक नीचे आएगा ना, नीचे आएगा, तो नीचे कितने से आएगा, देखिए ऊपर की ओर n प्लस M2 है, नीचे की ओर क्या है M2G cos अल्फा है, तो ये हो जाएगा आपका M2G cos अल्फा माइनस n माइनस नीचे की ओर आ रहा है ना ये ब्लॉक, तो आपका ठीक है ओके M2A साइन अल्फा, ठीक है, जस्ट अ मिनट, वीडियो में आ रहा है पूरा। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, ये जो है आपका इस तरीके से ये हमने दिखा लिया n दिस इक्वल्स टू दिस, तो यहाँ पे ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे बैलेंस कहने का मतलब क्या है, M2G cos अल्फा, इसको कौन बैलेंस करेगा, n प्लस M2 इंटू A साइन अल्फा, ये बैलेंस करेगा, इसको यही तो बैलेंस करेगा ना, आ रही बस समझ में। नेक्स्ट अब यहाँ पे जरा हम इस ब्लॉक पे करते हैं M1 जो वेज है, सॉरी इस वेज की बात करते हैं जिसका मास M1 है, तो देखिए ये M2 पे क्या मास लगा रहा था फोर्स ऊपर की ओर, तो इस पे भी तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ना, इस पे भी नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ना, तो ये अगर इधर था तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, और इस नॉर्मल रिएक्शन को कौन बैलेंस करेगा, देखिए यहाँ पे इसको हम इस तरीके से दिखा देते हैं, ये हमारा N2 है, ये अल्फा है, ठीक है, इसको हम ऊपर लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिए
तो ये हमारा N2 था ना। तो अगर ये हमारा N2 था, ब्लॉक किधर मूव कर रहा है, इधर क्यों मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका तो हो जाएगा N2 कॉस अल्फा, ये क्या हो जाएगा N2 साइन अल्फा। तो यानी कि इस पे जो आपका फोर्स लग रहा था N2 साइन अल्फा, इसके द्वारा किसकी, ये ब्लॉक M2 के द्वारा, यही तो इसको इधर ले जा रहा था। यानी कि जो N2 साइन अल्फा है, ये जो आपका N2 साइन अल्फा है, यही तो आपको क्या करेगा, इसको इधर ले जाएगा कितने से, एक्सेलरेशन A से, तो m1 इंटू ए, ठीक है। अच्छा, तो ये समझ में आ गया N2 साइन अल्फा। ये ब्लॉक इधर क्यों जा रहा है, क्योंकि ये फोर्स जो ब्लॉक M2 के द्वारा जो मास लगाया जाए, ये फोर्स लगाया, नॉर्मल डायरेक्शन जो लगाया जा रहा है, इसका ये कंपोनेंट जो होगा इसको इधर ले जाएगा। तो अब यहाँ से N2 साइन अल्फा इक्वल्स टू m1a हो गया। अब दो इक्वेशन मिल गए, एक ये और एक ये। देखिए कहीं N2 क्या है, बेसिकली N2 आपका ये N ही तो है। देखिए कहने का मतलब ये ब्लॉक है, इस पे ये जो है नॉर्मल डायरेक्शन लगाएगा, तो जब ये भी तो इस पे इतना ही नॉर्मल डायरेक्शन लगाएगा ना, इक्वली तो लगेगा। तो उस केस में आपका जो हो जाएगा, सेम होगा ना। तो यहाँ पे N2 बेसिकली क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा N1 N2 हो जाता है क्योंकि टाइम लगता है समझाने बच्चों को। तो ये सारी वैल्यूज यहाँ पे हम रखेंगे, तो आपका N1 साइन अल्फा इक्वल्स टू m1a है, तो n इक्वल्स टू हम रख देंगे m1a अपॉन साइन अल्फा। तो यहाँ से मैं वैल्यू लिख दे रहा हूँ, आप सॉल्व कर लिए, कुछ नहीं करना। n की वैल्यू हम रख देंगे m1 अपॉन a साइन अल्फा, यहाँ पर रख देंगे। इससे आपकी सारी वैल्यू जब आप सॉल्व करोगे तो एक्सेलरेशन जो आ जाएगा आपका, वो हो जाएगा g साइन अल्फा कॉस अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस m1 अपॉन m2। देखिए अगर हम सॉल्व करने लगे, क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करें तो बहुत टाइम हो जाए, वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं शॉर्ट वीडियो करना चाहता हूँ ताकि आपको जल्दी से जल्दी कॉन्सेप्ट समझ में आए। इसमें कुछ नहीं, इसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, n इक्वल्स टू m1a अपॉन साइन अल्फा, इसमें रखेंगे, फिर सारी वैल्यूज a वाली एक तरफ करेंगे और ये इधर कर देंगे, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये था हमारा। अब यहाँ पे कर सकते हैं सर इक्वल्स टू 0 क्यों रखा, आप इसको इक्वल्स टू रख दीजिए, ठीक है। हमें बेसिकली इसकी एक्सेलरेशन फाइंड करना ना, फाइंड ए ऑफ वेज, हमें इसका नहीं फाइंड करना है। और इस पे हमने स्यूडो फोर्स ले रखा है m2a, ऑलरेडी हमने यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में m2a ले रखा, उसको हमने क्या किया है, नए एक्सिस के अलॉन्ग डिराइव किया है। तो यहाँ पे ये नहीं कि दिस माइनस दिस इक्वल्स टू a में रख लेते, नहीं, यहाँ पे हमने नए एक्सिस के अलॉन्ग डिराइव किया फोर्सेस को, ये बैलेंस कर रहे हैं। आपको निकालना क्या है, एक्सेलरेशन ए ऑफ वेज, तो सीधे इसके लिए हमने सीधे ये लिख लिया। अरे बस समझ में, इसको हमने क्या किया था, हमने इसको देखिए, ये जैसे ये वेज था, इस पे ब्लॉक हमने रखा था m2, तो ये इस पे नॉर्मल डायरेक्शन कैसे लगा रहा था, इस पे नॉर्मल डायरेक्शन ऐसे लगा रहा था ना, और ये इसका मास था m2g, इससे एंगल अल्फा लगा रहा था, ये इस पे इक्वल फोर्स नॉर्मल डायरेक्शन लगा रहा था। इसको हमने क्या किया, इसके और इसके अलॉन्ग डिराइव किया। ये जो था आपका, ये इसके अलॉन्ग क्या था, n कॉस अल्फा, वीडियो में आ रहा है इतना, जस्ट मिनट, हाँ, और ये जो था आपका n साइन अल्फा था। तो देखिए हमने क्या किया है, इसमें जो नॉर्मल रिएक्शन है, इसके द्वारा इस पर लगाया गया जो नॉर्मल रिएक्शन है, उसको हमने इसके और इसके अलॉन्ग डिराइव किया, इसलिए हमने यहाँ पे a निकाला है। यहाँ पे दिस इक्वल्स टू m नहीं कर सकते थे, क्यों, हमने यहाँ पे नए एक्सिस ये और इसके अलॉन्ग फोर्स को निकाला है। तो क्या इसके अलॉन्ग ये एक्सेलरेशन होगा, लेकिन यहाँ पे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिए, तो उस केस में आपने m2 अलग से रख रखा है, उसको आपने नए एक्सिस के अलॉन्ग डिराइव किया है, इसलिए हम सिर्फ इसको दिस इक्वल्स टू दिस, मतलब कि m2a साइन अल्फा प्लस n इक्वल्स टू दिस। आई बस समझ में, यहाँ पे ऑलरेडी हम स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट ले चुके हैं, इसलिए दिस इक्वल्स टू a में नहीं रख सकते। अगर आप इस एक्सिस और इस एक्सिस के अलॉन्ग करते तो हम ले सकते थे। जैसे यहाँ पे था, हम देखिए इसके अलॉन्ग n साइन अल्फा था, यही फोर्स रिस्पॉन्सिबल था वेज को इस डायरेक्शन में ले जाने के लिए।
तो दिस इक्वल्स टू हमने m1 रखा था, बाकी को हमने नए एक्सिस पे जो भी फोर्स आए, जब भी आप नए एक्सिस के अलॉन्ग फोर्स निकालें उसको बैलेंस्ड कर दें, तो इसको हमने बैलेंस कर दिया, दिस प्लस दिस इक्वल्स टू दिस। ठीक है, आ रही हो समझ में? चलिए थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे आते हैं। अब आ रहा है लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात। वीडियो को पॉज करके इसका भी हम करते हैं, तो थोड़ा सा डिलीट करने में टाइम लगेगा, तो हम वीडियो को पॉज करके इसको देखते हैं फिर। ठीक है, तो देखिए अब ये क्वेश्चन है, इसमें आपसे कह रहा है लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्वेश्चन क्या है, मास m रेस्ट ऑन, ये मास m का कोई ब्लॉक है जो कि किस पे, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है। इफ द मास इज पुल्ड बाय फोर्स F, इस ब्लॉक जो कि मास m का है, इसको हम F फोर्स से पुल करते हैं, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन मास एंड सरफेस, ये जो मास है और ये जो सरफेस है इसके बीच में लिमिटिंग फ्रिक्शन की कितना होगा। तो आपको पता है लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा, F इक्वल्स टू म्यू इंटू एन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, F इक्वल्स टू म्यू इंटू एन। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, इसको हम, ये जो फोर्स है, इस पॉइंट पे जो फोर्स आपने लगाया F कितने एंगल पे है, 30 पे। तो पहली चीज, ये ब्लॉक M है, इसका मास क्या होगा, mg, वेट, मास नहीं वेट, mg होगा। इसको हम इस एक्सिस के अलॉन्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये F sin 30। ठीक है, और ये जो है ब्लॉक पे, ये जो सरफेस है, नॉर्मल डायरेक्शन n ऊपर की ओर ही तो लगाएगा ना, तो ये नॉर्मल डायरेक्शन यानी कि नॉर्मल डायरेक्शन भी आपका ऊपर है। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका क्या है, देखिए जस्ट अ मिनट, F इक्वल्स टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये हो गया, ओके। ठीक है, ये दिस इज n। इसको अगर हम बैलेंस करें, इसको अगर हम बैलेंस करें तो क्या होगा, देखिए बैलेंस करने में क्या होता है, सारे अपवर्ड फोर्स को एक तरफ, दूसरे को दूसरी तरफ। कहने का मतलब ये इक्वल्स टू का साइन है, तो अपवर्ड फोर्स क्या क्या है, F sin 30 डिग्री, प्लस ऊपर की ओर और कौन सा फोर्स है, नॉर्मल डायरेक्शन। नीचे की ओर फोर्स क्या है, mg है। तो यहां से बेसिकली हमें इस नॉर्मल डायरेक्शन n की वैल्यू चाहिए, यहां से हम लिख सकते हैं, तो n इक्वल्स टू mg माइनस f sin 30 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मल डायरेक्शन है। इस नॉर्मल डायरेक्शन को इसमें वैल्यू रख देंगे। भाई लिमिटिंग फ्रिक्शन ये तो होता है F इक्वल्स टू म्यू इंटू एन, तो यहाँ पे F इक्वल्स टू म्यू इंटू एम जी माइनस एफ साइन 30 डिग्री। बस इतना सी बात है, इसको हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन है। और इसमें तो मेरे ख्याल से कुछ क्वेश्चन तो पूछ नहीं रहा, हाँ बस इतना ही है। साइन 30 की वैल्यू आप ज़्यादा से ज़्यादा रख देंगे 1/2। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की अगर जरा सा भी आप इसके आगे लगाएं तो आपको पता है क्या होता है, ये लिमिटेड है, इसके आगे फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, ये मूव करने लगेगा। तो ये आपका लिमिट है, इससे ज़्यादा फोर्स लगाते ही ब्लॉक क्या होगा, मूव करने लगेगा। तो ये आपकी वैल्यू होती है, लिमिटेड है ना, इससे ज़्यादा जैसे ही अगर थोड़ा सा भी इस अमाउंट से ज़्यादा आप लगाएंगे ब्लॉक क्या होगा, मूव करने लगेगा। तो ये आपका F इक्वल्स टू म्यू एन होता है। एन की वैल्यू हमने क्या किया, इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व किया। ये F फोर्स 30 डिग्री पे लगाया जा रहा था, इसको हमने वर्टिकल में रिजॉल्व किया, तो इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, F साइन 30, इधर क्या हो जाएगा F कॉस 30। चूंकि अभी ये लिमिटिंग है, इससे ज़्यादा आप फोर्स लगाएंगे तो F कॉस 30 क्या हो जाएगा, प्रिवेल करेगा और आगे क्यों चलने लगेगा ब्लॉक। ठीक है, तो ये F साइन 30 प्लस एन दिस इक्वल्स टू एम जी, बैलेंस है ना, तो यहाँ पे ये हमने रख दिया। ठीक है, चलिए थैंक यू। इसमें बेसिकली देखिए क्वेश्चंस में कंफ्यूजन यहाँ पे होता है, चूंकि यहाँ पे क्या दे रखा है, पुल्ड बाय फोर्स। ठीक है, ये फोर्स से पुल किया जा रहा है, और यहाँ पे जब ये पुल किया जाएगा अगर इसके बीच फ्रिक्शन नहीं होता तो चल देता ये, लेकिन यहाँ पे रेजिस्ट किसके द्वारा किया जा रहा है, फ्रिक्शन के द्वारा। तो ये कितना मैक्सिमम कितना रेजिस्टेंस लगा सकता है, इतना। इसके आगे जैसे लगाए क्या होगा, वो बॉडी चलने लगेगा। तो ये इसका लिमिटिंग है, इससे ज़्यादा जैसे आप लगाएंगे काइनेटिक फ्रिक्शन में बदल जाएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू।